माइक टेस्टिंग? यस सर। माइक एंड वीडियो टेस्टिंग क्लियर है? सबको क्लियर दिख रहा है? क्लियर वॉइस आ रही है हमारी? हाँ सर। चलो ठीक। तो मैं अभी बात कर रहा हूं कुछ एक्सपेंशन का जो तुम ऑलरेडी जानते हो, और कुछ एक्सपेंशन ऐसे बताऊंगा जो तुम नहीं जानते हो। एक्सपेंशन ऑफ, मैं बात कर रहा हूं नंबर 1 का, 1 प्लस एक्स रेज टू n का एक्सपेंशन जब हमें NCR x की पावर r एक्सपेंशन निकालने के लिए आपको पता था ना, ऐसा था फॉर्मूला। सबसे पहले x प्लस वाई के पावर n का एक्सपेंशन आपको मालूम था, जिसमें आपने x के जगह 1 पुट किया था और y के जगह पे x पुट किया था। याद आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। तब एक्सपेंशन निकला था बेटा, क्या एक्सपेंशन निकला था बताओ मुझे? समेशन ऑफ r फ्रॉम 0 टू n। समेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, पूरा एक्सपेंड करके बताइए। NC0। इसको सबसे पहले, चलो ठीक है, मैं पूरी बातें कर देता हूं। मैं n से आ रहा हूं, एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज टू n से ही मैं आ रहा हूं। बोलना क्या था? सिग्मा r इक्वल्स टू 0 till n NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। NC0 एक एक टर्म लिखने के लिए बताइए, एक एक टर्म लिखूंगा मैं। NC0 x रेज टू प्लस NC1 x रेज टू n माइनस 1 y की पावर 1। नेक्स्ट बोलिए। हाँ, NC2x n माइनस 2 y माइनस 2 y की पावर 2 चलेगा ऐसा ही। प्लस ऐसो हाँ, ऑन आखिरी में बोल देना NCN वायरस n। एक्सपेंशन आपने बेसिक में जब आपने डेफिनेशन देखा था बाइनोमियल का, तब से ही आप एक्सपेंशन के बारे में जानते हो। क्या मैं सही हूं? हाँ सर। हाँ सर। अब एक बात समझना बेटा, अब एक बात को सही तरीके से समझना कि जब ये एक्सपेंशन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं कुछ पल के लिए। अब इसी एक्सपेंशन में जब हमें फाइंड करना होगा 1 प्लस एक्स रेज टू n का एक्सपेंशन, जब फाइंड करना होगा, नन फाइंड करना होगा, तो इसके करना होगा पुट x is equals to 1 and y is equals to x in इक्वेशन 1। बोलो इसमें। तो आपके लिए एक अलग तरीके का एक्सपेंशन निकल रहा था, और क्या निकल रहा था थोड़ा सा आप मुझे बताइए। ऐसा हो गया तो नंबर 1 एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स रेज टू n, यू कैन राइट, बोलो बेटा। NC0 प्लस NC1 x की पावर 1 n प्लस NC2 x का स्क्वायर, क्योंकि आपको x की पावर 1 के पावर जितना भी करूं ये सभी तो 1 ही आएंगे, बट y बदल जाएगा। ओमकार, अथर्व, मोहित, सुनाम। हाँ सर। बताएं बेटा। यस सर। युवराज, वेद, वैभव, सुमित, प्रतीक सर। चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं। दिस इंटू एक्स हो जाएगा प्लस कितना, क्योंकि y के जगह NC2 x रेज टू। हाँ थोड़ा बोलना बोलना बोलना। NC2 x स्क्वायर NC3 x क्यूब। नेक्स्ट में आते जाएगा NCN x रेज टू n। और यदि आपको x रेज टू r का कोएफिशिएंट पूछता है इसमें से, तब आपके जवाब भी इस तरह से आ रहे थे, NCR निकल रहा था। याद करो। यदि में आपको एक कंसेप्ट जो आपने यूज भी किया सवाल लगाते वक्त, फिर ब्लर हो रहा है सुमित बेटा, आप लोग को भी ब्लर दिख रहा है? ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो जाता है जब मौसम बिगड़ता है ना, तो नेटवर्क का इशू आता है। तो सही दिख रहा है? प्रॉपर सुन रहे हो? बोलिए बेटा, बीच बीच में
सर वो हो रहा है पर बाद में ठीक हो जा रहा। अच्छा, नेटवर्क का इशू होगा बेटा। अभी भी ब्लर है। बीच बीच में हो रहा है सर, लेकिन बाद में क्लियर हो रहा है। तो अच्छा। जब आप सिखाते क्या आपका हाथ वगैरह हिलता क्या, आप मूवमेंट करते तब वो ब्लर हो जाता? अच्छा, तो मैं अभी हिलूंगा नहीं बिल्कुल ऐसा, ठीक है? बस स्टैचू हो जाऊंगा, देखना। हाँ, तो ये 1 प्लस एक्स रेज टू एन का एक्सपेंशन ऐसा है, और इस एक्सपेंशन में यदि आपसे कोई पूछता है कि आप मुझे बताइए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू आर का कोएफिशिएंट बताइए, तो आपका जवाब निकल जाता है एनसीआर। क्या निकल जाता है? एनसीआर। आर। क्लियर? एक कंसेप्ट आपने यूज किया, तो क्या मैं इसी एक्सपेंशन के लिए फॉर ऐसा करके दूं मैं कि सेकेंड नंबर एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स के पावर एन है ना? अब यदि मैं एक बात और भी सुन, इसको मैं सेकेंड नंबर इक्वेशन बना रहा हूं, देखना बहुत सारी जानकारी आपको यहां से निकलेगा। और यदि मैंने सेकेंड वाले इक्वेशन में एक्स का वैल्यू 1 रख दिया, क्या बोला मैंने? बोलना में इसका वैल्यू 1। हाँ, तो मैं लिख रहा हूं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तुम बताओ क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1 2 रेज टू n हो जाएगा, आचार दैट इक्वल्स टू nc0 प्लस nc NC1 प्लस NC2 nc2 प्लस NC3 nc3 चलते रहेगा, और ये आखिरी में NCN ncn। बराबर है? और आचार कहीं कहीं पे इसको ऐसा लिखा रहेगा C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 टिल Cn, यानी सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एडिशन 2 रेज टू n रहेगा, यानी दोनों का मतलब एक ही है दोनों। और इसको एज ए फॉर्मूले की तरह आपको यूज करना है। क्या यूज करना है? एज ए फॉर्मूले की तरह यूज करना है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, यानी सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एडिशन 2 रेज टू n के बराबर हो। क्लियर? सर Yes, एक sir. क्या है सर 2 रेज Sir. टू एन? क्या बेटा? बोलना फिर से अथर्व। सर ये 2 रेज टू एन कैसे आया सर? मतलब स्टेप क्या की होगी उन्होंने? कुछ नहीं किया बेटा, x का वैल्यू 1 सेकेंड इक्वेशन में रख दिया, तो 1 प्लस 1 कितना? 2 बन गया। 2 रेज टू n दैट इक्वल्स टू, यहाँ पे x के जगह हर जगह पे 1 रखा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 का स्क्वायर क्यूब Sir. सभी 1 होते हैं, जो आपके सामने रिजल्ट में कन्वर्ट हो गए। सर समझा? हाँ जी बोलिए। ऐसे अगर मल्टीनोमियल में भी ऐसा ही करना है क्या कि वेरिएबल को 1 डाल नहीं दो? नहीं, मल्टीनोमियल के कंसेप्ट बहुत लिमिटेड है, बहुत दो ही चीजें जो मैंने आपको लिख के दिया हूं, बाकी कुछ भी आपको करना नहीं है। अब क्योंकि आप ओनली 11 12 की बातें पे हो अभी, आपको रिसर्च नहीं करना है। जेई में लिमिटेड है, वहीं तक की बातें मैंने आपको बताया हूं, है तो उसमें अथाह है, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है अभी। आप ओनली फॉर जेई जानिए, आप मैथ्स का रिसर्च नहीं कर रहे हैं। बराबर है? यस सर। बस आपको Sir. दो ही चीज मल्टीनोमियल में बताना है, बाकी नहीं है। तो उसमें मल्टीनोमियल का बहुत बड़े बड़े आपको मिलेगा इक्वेशन बहुत, तो सारी चीजें मैं अभी नहीं बता सकता हूं ना, अभी आपको उतना ही दूंगा ना जितना आपसे बच जाए, नहीं तो देने के लिए तो मेरे पास बहुत है, भरपूर है। उतना दूंगा तो तू सोचेगा कि यार मैथ्स बोर है। समझ पा रहे हो? तो समय के साथ में आपको मिलते जाएगा, मल्टीनोमियल पे भी बहुत स्टडी करना होगा। बराबर है? सर Sir, वो x प्लस y के लिए भी ऐसे ही coefficient करना है की क्या? सम होती है। क्या क्या क्या? x प्लस y के लिए भी ऐसा ही करना है क्या? एक्स प्लस वाई के लिए ऐसा ही करना है क्या? मतलब कैसा? वेरिएबल को 1 डाल दो, फिर जो अंदर का एडिशन आएगा उसकी पावर n, फिर आगे। तो ऐसा ही हो जा रहा है ना, एक्स प्लस वाई रेज टू एन का एक्सपेंशन जो हाँ। निकाला, तो मैं डिराइव कर रहा हूँ सारी चीजें। हाँ समझा। अब सर यदि इससे सिर्फ suppose that, सुनो। coefficient का हाँ बोलो बोलो, कुछ तो बोल रहा था, बोलो ओंकार, बोलने बेटा, रुक क्यों गया? सर अब जब मैं बोलूंगा तो तू भी बोलेगा, जब मैं रुक जाऊंगा तो तू भी चुप हो जाएगा। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? पूछो ना जल्दी।
सर वो NC0 NC1 NC2 रहता है तो N कहाँ पे गया है सर? बेटा उसको डिनोट करते हैं वैसा से ऐसा भी मैं लिखा हूं दिस और दिस आर सेम। कहीं आपको यदि ऐसा लिखा रहा C0 C1 C2 तो इसका मतलब ही समझना कि वो NC0 NC1 बोला गया है। सी मतलब बहुत जगह पे आपको इस तरह से नोटेशन में मिलेगा C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 दैट मीन्स व्हाट NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 इस तरह से। क्लियर? यस सर क्लियर। क्योंकि ये उसके नोटेशन है और आपको इस तरह से ही आपको लिखा हुआ हमेशा मिलेगा। तो ये नोटेशन आपको भी आना चाहिए जिसके लिए मैंने लिख के दिया हूं। सी मतलब कोएफिशिएंट नहीं, सी मतलब कॉम्बिनेशन। सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन जो परमुटेशन वाला नहीं सर, वो नीचे वाला सी, नीचे वाला वो भी कॉम्बिनेशन ही है बेटा। NC0 यानी n में से 0 को सेलेक्ट करना। रेडी? क्लियर? अब वो ऐसा ही, अब कोई डाउट इसमें पहले वाले में? नहीं सर। नहीं सर। अब मैं मूव कर रहा हूं 1 माइनस x रेस टू n का एक्सपेंशन के लिए। देखना सेकंड नंबर आप खुद से डिराइव करके बताओ। तो मैं एक काम करूंगा ना, x के जगह पे माइनस x लिख देता हूं हर जगह पे। यस सर। तो अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन बन जाएंगे। हाँ सर। आवाज नहीं आ रहा? हाँ ना सर। हाँ सर। ना तुम बताओ मुझे एक्सपेंशन बोलो, खुद से बोलो कितना। NC0 पहला तो मैंने बोल दिया, आगे बोलो। माइनस NC1x प्लस NC2 प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब माइनस NC3x क्यूब चलता रहेगा ना। और यहाँ पे माइनस 1 रेस टू n और NCN x रेस टू n निकलेगा। बोलो बराबर है सर। हाँ सर। लास्ट में माइनस 1 के पावर n आ जाएगा। यस सर। हाँ बोलिए। हाँ Yes. इतना भी नहीं तो आपको ये तो बातें पता लग ही गया कि अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन तो होंगे ही इसमें। यस सर। सर यहाँ पे x को 1 डालेंगे तो फिर वो तो 0 हो जाएंगे ना। हाँ x को 1 डालता हूं, देखना आप, और डालना जरूरी है। हम डालेंगे कुछ ना कुछ तो आएगा। सर वो 0 हो जाएंगे ना फिर। हो जाने दो ना। 0 से इतना डर क्यों रहे बेटा? 0 पे ही तो दुनिया चल रही है। नहीं हाँ 0 से डर रहे हो? नहीं हो जाने दो ना 0, कुछ तो निकलेगा, कुछ तो आएगा। अरे बोलो। हाँ अब सर। मैं तुम्हारी बात को ही मैं कह रहा हूं कि यदि मैंने x के जगह 1 डाल दिया तो 0 हो जाएगा। तो चलो डालो, लिखो वहां पे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 हो गया था 3 नंबर। पुट x इक्वल टू 1 इन थर्ड नंबर। तो तुम बोलो पहले तो 0 दैट इक्वल्स टू, बोलो C0 लिख दो यहाँ पे डायरेक्टली। NC0 की जगह पे C0 लिख रहा हूं, बराबर है। C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस C5 ऐसा आ जाएगा, प्लस S1 चलते रहेगा। मानते हो? हाँ सर। हाँ सर। फास्ट लिखो थोड़ा। सर वो लास्ट का टर्म सर लेकिन वो डिपेंड करेगा ना और वो एक 0 होगा। हाँ एक लोग कोई बोलना। हाँ क्या बोल रहा था, फिर से बोलना। सर वो डिपेंड करेगा ना वो 0 होगा कि नहीं सम। किसके साथ डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? सर ये n अगर और उससे क्या मतलब? सर फिर वो अगर ऑड होगा तो फिर वो मिडल टर्म 2 आएंगे और इवन होगा तो मिडल टर्म 1 आएगा ना। उससे क्या, मैं तो एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। 1 माइनस एक्स उसका पावर 2 3 की थोड़े मैं कर रहा हूँ, मैं सर पर वो डिराइव कर रहा हूँ। लेकिन वो सेंटर लास्ट इसका ऑड या इवन रहेगा ना। ऑड और इवन क्यों रहेगा? वो लास्ट टर्म में -1 रेज़ लास्ट टू टर्म n है पे ना। जा ही नहीं रहा हूँ। लास्ट टर्म, हाँ लास्ट टर्म जैसा रहेगा उसके हिसाब से -1 के पावर दे देंगे और फिर अपन कर लेंगे कैलकुलेट। हाँ वो प्लस माइनस वहाँ पे हो जाएगा फिर पावर के तो हिसाब से। जितने टर्म रहेगा उसके हिसाब से मैं पावर n रखूंगा, आते जाएगा वैसा। जैसा तुम देख भी पा रहे होंगे कि इवन है कोएफिशिएंट में। हाँ सर। रेडी? यस सर। लेकिन अब यहाँ से मुझे अलग
अलग इक्वेशन डिराइव करना है। देखना क्या ये जो नीचे वाला दिख रहा है आपको सही तरीके से? हाँ सर। तो यस क्या सर। मैं सभी इवन को एक तरफ और ऑड को एक तरफ करके ऐसा लिख दूं क्या? C1 plus C3 plus C5 plus so on that equals to C0 plus C2 plus C4 so on। बोलो, ऐसा लिख सकता हूं? हाँ सर। क्योंकि देखो बेटा, मैंने जितने सारे ऑड वाले थे 1 3 5 7 जितने सारे आएंगे सबको मैंने एक तरफ कर लिया, और जितने इवन वाले हैं 0 1 2 0 2 4 ये सबको मैंने एक साइड कर लिया। बोलो, यस सर। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं यस सर। सर। आवाज नहीं आया आप लोग से? हाँ सर। सर यस सर। यस तो क्या मैं कोएफिशिएंट को एक रिलेशन, बाइनोमियल कोएफिशिएंट में एक रिलेशन और भी आपके सामने आ गया, C1 C3 C5 दैट इक्वल्स टू C0 C2 C4 इस तरह के दोनों आपस में इक्वल होंगे। हाँ सर। सर हाँ बोलो, सर उसका सम हमेशा 0 ही आएगा क्या? किसका सम 0 आएगा? ये सब कोएफिशिएंट का। C1 C2 वो अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा तो 0 आएगा। सर लेकिन अगर हमें होने तक बस C4 तक लिया सर, इस एक्सपेंशन में अगर हमने C4 तक लिया तो हाँ? एकदम बच रही ना इवन नंबर की, वो 0 के सम। सुनो 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 बेटा, आप अपने माइंड से सबसे पहले वो बातें निकाल दो, बराबर है? अभी आप ओनली जनरल फॉर्मूला सीख रहे हो, पावर 4 तक लेना 3 तक लेना वो बात की बात है। आप पावर n की बातें कर रहा हूं मैं, पहले आपको n के पावर में आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रॉपर्टी को डिराइव करके दे रहा हूं। आप सभी को एज ए एक्सपेंशन 2 और 3 लेके नहीं देखना है आपको, बराबर है? मैं पावर को एक्सपेंशन में इस तरह के एक्सपेंशन, मैंने n का वैल्यू किसी को रख के नहीं चेक कर रहा हूं। यदि मैं n का वैल्यू 1 रखूंगा तो फिर वो 0 कैसे होगा? हाँ सर, तो वही बोल रहा था मैं। 1 माइनस x के पावर n का एक्सपेंशन से मुझे क्या लाना है? यहां से बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रॉपर्टी लाना है। वो तो हम एक्सपेंशन ऑलरेडी बहुत पहले सीख के छोड़ चुके हैं, उस पे हमें आना ही नहीं है। आप 1 माइनस x के पावर कुछ भी करोगे तो फिर वहां पे हम x का वैल्यू 1 क्यों रखेंगे? नहीं रख सकते हैं। x का वैल्यू 1 क्यों? यहां पे हमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिराइव करना है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिराइव करने के लिए मैंने x का वैल्यू 1 रखा हूं। बात क्लियर हुआ? हाँ सर। ओनली फॉर कोएफिशिएंट, नॉट फॉर इसके पावर 2 तक लेके जाएंगे कि 4 तक लेके जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट से आपको एक बात क्लियर हो रही है कि जितने इवन एक तरफ और ऑड को एक तरफ कर लिया, दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है, ओनली कोएफिशिएंट। यदि मैंने डायरेक्टली ये बातें आपको लिख के दिया होता तो आपको थोड़ा सा दिमाग पे टेंशन आया होता कि सर C1 C3 C5 दैट इक्वल्स टू C0 C2 C4 ये आपस में इक्वल कैसे होंगे? इसका डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने ये दिया। आपको इनका वैल्यू 4 3 नहीं रखना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। वो मैं आपको रखवाऊंगा तो एक अलग तरीके का एक्सपेंशन निकलेगा। अभी बस कुछ सेकंड और होल्ड करो, आप वो एक्सपेंशन तक जरूर निकालें। क्लियर? ओके सर। कि आपको ओनली 1 प्लस x रेज टू n का एक्सपेंशन याद है ना, तो उसी से मैं बहुत सारे कोएफिशिएंट डिराइव करके आपको दे रहा हूं। क्लियर है? और जो तुम बोल रहे हो ना कि n का वैल्यू सर 4 रखेंगे 2 रखेंगे, उसके लिए बेटा एक्सपेंशन डिराइव होगा, उसके लिए एक्सपेंशन डिराइव होगा। फिर वहां पे x का वैल्यू को 1 नहीं पुट करना है आपको, x का वैल्यू को 1 नहीं पुट करना है आपको वहां पे। हाँ सर, समझा। क्लियर? तो यहां से आपको एक प्रॉपर्टी नंबर पहला बेटा मिल गया। पहले नंबर ऐसा बोलो क्या है पहला प्रॉपर्टी? एक बार रीड Yes, करो आप sir. सभी। अरे रीड करो, ऐसा C0 नहीं। plus C1 plus C2 plus C3 CN is equal to 2 की power n। C1 C2 C3 सबके एडिशन 2 रेज टू n के बराबर होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। हाँ सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और क्या देखा बेटा? तुम बोलो बोलो। C1 plus C3 C1 plus plus C5 C3 plus plus C5 CN is equal to यानी कहने का C0। मतलब कि ऑड नंबर का कोएफिशिएंट दैट इक्वल्स टू इवन नंबर का कोएफिशिएंट का एडिशन।
हाँ सर। सर अब यदि आपसे कोई पूछा जाए, सुनो, कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालना देखना, मैंने मान लिया, ऊपर का मिटाऊं मैं थोड़ा सा, हाँ सर। ऊपर का मिटा दूं बेटा, लिखा आपने, लिखे हो या बाकी है? हो गए सर। हाँ सर। देखना फिर, सुनो, देखना, बहुत कुछ बातें आपको अब यहां से डिराइव करने की बातें भी आ जाएगा, लेकिन आपको डिराइव करके देख लेना है अभी, बट अल्टीमेटली लास्ट में आपको उसके रिजल्ट याद रखना है। तुम बताओ कि यदि जब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैंने मान लिया दिस बिकम्स, मैंने मान लिया एक को टी पकड़ लेता, जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा मान लेता हूं, लैम्डा। कोई कंफ्यूजन है? बोलो। नो सर। लैम्डा मान लिया। नो सर। अब तुम बोलना कि इसको मैंने फ्रॉम दिस, तो वी नो, अपन जानते हैं क्या, सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू, तरह से ऐसो ऑन सी एन दैट इक्वल्स टू 2 रेज टू n, अपन जानते हैं ऐसा। लेकिन अपन ये भी जानते हैं कि सी नॉट प्लस सी टू प्लस सी फोर, ऐसा ऐसो ऑन कर दूंगा, और एक तरफ यदि मैंने C1 प्लस C3 प्लस C5 ऐसा लिख दूंगा, ऐसा ए भी लिख दूंगा यहां तक ऐसा। क्या LHS को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? तुम बताओ मुझे। हाँ सर। LHS को लिख सकते हैं ऐसा? बोलो, अपने आप से पूछो। तो फिर बोलेगा हाँ, CN तो है ही नहीं, सर ये नहीं बोलेगा समझा। CN तो किसी में नहीं है। लेकिन n टर्म तक मान लिया कि जाएगा तो इवन और ऑड ही रहेगा, या तो इवन रहेगा नहीं तो ऑड रहेगा। सर फिर से बताओ सर एक बार। सर ये समझा नहीं सर, वो माइनस में था ना सर, पर ए थामना, कहाँ माइनस में था? वो ऑड वाले उठे माइनस में था रे। इसका यूज कर रहा हूं, सुन, ए वाला जो फॉर्मूला है ना, ए वाला दिमाग से पैदल है क्या? अबे C0 C1 C2 C3 अप टू CN का रिजल्ट एडिशन में 2 रेज टू n लिखा मैंने पहले वाले फॉर्मूले से। हाँ नहीं समझा अभी भी? फिर बोलेगा कि माइनस था बीच में। नहीं सर। अभी मैं पैदल आ जाऊंगा बेटा आपके घर पे। अब एक बात समझ, सुन ले, दूसरा मैंने जो फॉर्मूले प्रूफ करके दिया मैंने, उसमें क्या करके दिया बताओ मुझे? C1 दोनों को C3 इक्वल्स टू लैम्डा। हाँ, ये दोनों आपस में इक्वल है ना? हाँ हाँ और वो सर। इक्वल है, जिसके जगह पे मैंने लैम्डा मान लिया। क्या माना? लैम्डा। वेट बोल बेटा, फिर तू बोलेगा कि माइनस था। लैम्डा हाँ, फिर से बोलना लैम्डा लैम्डा। लैम्डा। चल लेगा, सुन लो, हाँ समझो। क्या LHS को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताओ तुम। हाँ सर। हाँ सर। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको, ऐसा घोष पोज नहीं करना दिमाग में, कुछ नहीं, दिमाग का दही नहीं करना, दिमाग को दिमाग रहने देना। दही कर लोगे तो खट्टा हो जाएगा। अब एक बात समझना कि जब न्यूमरेट मतलब LHS को जब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो कोई दिक्कत है क्या? बताओ मुझे। नहीं सर। लिख सकता हूँ। हाँ फिर देखना, दैट इक्वल्स टू इधर है तुम्हारा 2 रेज टू n, वो भी मैंने दे दिया। इसके जगह पे हमने क्या मान लिया था? लैम्डा। लैम्डा। लैम्डा प्लस लैम्डा हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 2 रेज टू n। हाँ सर। अरे बोलो, तो लैम्डा Yes, प्लस sir. लैम्डा कितने लैम्डा? 2 लैम्डा। कितने लैम्डा बेटा? 2 2 लैम्डा। तो मैंने लिख दिया 2 लैम्डा दैट इक्वल्स टू 2 रेज टू n। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 रेज टू n अपॉन 2। बोलो। हाँ सर। It's also equals to lambda is equals to 2 raised to n minus 1। बोलो। यस सर। अब एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट के दोनों वैल्यू निकल के तेरे सामने आ गया। कैसा आ गया देखना। Hence you can write C1 plus C3 plus C5 as so on that equals to C0 plus C2 plus C4 as so on. This is equals to 2 raised to n minus 1।
देखो एक रिजल्ट तुम्हारे सामने आया है, नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। बोलो। समझा। पक्का हाँ सर। कि हवा में बोल दिया समझा? लेकिन नहीं लास्ट सर, में तुम्हें याद ही करना है। याद ही रखना बेटा। मुझे तो याद हो गया, समझा सर। तुम्हें भी याद हो गया। यस सर। हाँ समझ सर। के लिखो। बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है ना, बहुत मजेदार चीज है, लेकिन आपको समझना है थोड़ा सा। बस करना क्या है यार, एक्स का वैल्यू तो पुट करना है अपने को, थोड़े ना मैं कुछ अलग कर रहा हूं। बराबर है? जल्दी। रेडी? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छे से लिखो, आराम से लिखो, समझ के लिखो। क्योंकि पहले बाइनोमियल कोफिशिएंट पे सवाल जो आते थे ना, वो आते थे थोड़ा सा लेंदी, लेकिन अभी बहुत आसान कर दिया बेटा। हो गया? हाँ सर, हो गया। डन। रेडी? क्लियर? अब एक हेडिंग देना। हो गया? लिख के मिटाओ। हाँ सर। बहुत लोग बोल नहीं रहे हैं, चुपके लिख रहे हैं। युवराज, वेद, वैभव, सोहम, प्रतीक, पार्थ, ओंकार, हो गया सर, लिख के। मोहित, हो गया सर। ललित, कौस्तुभ, अथर्व, अनंत, अखिलेश। बहुत कम लोग बोल रहे हैं। बोलो ना बेटा, बाइनोमियल ऐसा है ना सर, क्या बोलना। इसके एक्सपेंशन सुन के ही हवा निकल जाता है। नहीं, हवा सारे बंद हो जाते हैं और निकलना चालू हो जाता है। इसीलिए तो इस टॉपिक को हटा दिया बेटा। कोएफिशिएंट जो है ना, वो बहुत डेंजर कोएफिशिएंट होते थे पहले, जिसमें इंटीग्रल, डेरिवेटिव सब यहीं पे करना होता था। लेकिन अभी सिंपल एप्लीकेशन ही लिख के आ रहा है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड देयर सिंपल एप्लीकेशन को सिंपल लिख दिया है। नहीं, आसान सवाल अब आने लगे। पहले जैसा सवाल नहीं बेटा, बहुत बदलाव किया बाइनोमियल में। चलिए, डन। यस सर। अब तुम्हें एक बात बताओ, देखना, निगेटिव इंडेक्स का यदि तुम्हें करना होगा तो क्या करेंगे अपन? तो हेडिंग देना, बाइनोमियल थ्योरम फॉर निगेटिव इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम फॉर निगेटिव इंडेक्स। नेक्स्ट का मतलब पावर ना, हाँ सर। हाँ सर। समझना, सुन लो, देखो, समझो, जानो। यदि निगेटिव पावर रहेगा तो क्या करेंगे? इतना सिंपल सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, देख लेना। डिनोमिनेटर में लूंगा। क्या क्या? निगेटिव पावर होगा तो वो
नेगेटिव अपना डिनोमिनेटर में लूंगा उसको तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर। ऐसा क्या? हाँ सर। ऐसा क्या बात है यार अथर्व। देख सबसे पहले एक बात समझना कि 1 प्लस एक्स रेज टू एन का एक्सपेंशन आपको पता है ना, उसी से मैं बहुत कुछ काम करूंगा। बराबर है। 1 प्लस एक्स रेज टू एन का एक्सपेंशन से ही हमें बहुत कुछ काम करने को मिलेगा। क्या है 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन? वंस अगेन यदि तुम बोलते हो तो मैं लिखता हूं 1 प्लस एन एक्स प्लस कितना बताओ मुझे, बोलो ना, बोलो। ऐसा लिखूं क्या? NC0 NC1 करके लिखूं क्या? हाँ सर वो लिखो सर। हाँ वैसा लिखो सर, ये समझ में भी नहीं। वो टाइप में लिखो। लग रहा था कि वैसा ही तुम्हें याद होगा। NC0 प्लस NC1 x NC2 x स्क्वायर NC3 x क्यूब। पक्का याद हो गया। बस ऐसे ही छोड़ दे और NCn की पावर n। NCn और x रेज टू n बराबर है ना। मैं नेगेटिव इंडेक्स की बात करूंगा कि कैसे आखिर नेगेटिव इंडेक्स में सोल्व करेंगे अपन और क्या लिखेंगे उसमें, एक्सपेंशन आखिर बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देख लो, जान लो, फिर तो याद ही रखना है आपको, याद हो जाएगा तुरंत, बहुत आसान है, लेकिन जान लो कि कैसे बनता है। सपोज दैट, यार एक बात तुम बताओ, इसको लिखोगे तो कैसे लिखना है? NC1 को n1 लिख दिया, NC1 को क्या लिख सकते हो? n फैक्टोरियल, और बाजू में लिखो ना n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल 1 रहेगा सर इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ऐसा लिख दिया, एक कैंसिल, यानी कितना n लिख दूं? n टाइम्स ऑफ x। n माइनस 1 आएगा सर आपका। बोल रहा है, बोलो बाबा, बोलो रे। हाँ सर, अभी n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। नहीं n इंटू n माइनस 1 रहेगा और n माइनस 2 कैंसिल होकर ऐसा बचेगा। n इंटू n माइनस 1 बाय 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू x स्क्वायर। नेक्स्ट n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस। देखो ना, बहुत लोग कोई बोल नहीं रहा यार, क्या मालूम यार, ये मौसम खराब है इसके लिए कोई नहीं बोल रहा है क्या? ये लेक्चर अटेंड करके मस्त घूमने चला गया। सर हाँ सर सर बोल। पूछना था, ये कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए ये मेथड यूज करनी है टर्म्स कि इसके लिए बेटा कोएफिशिएंट मैंने बता दिया बेटा, अभी जस्ट बताया। ये नेगेटिव इंडेक्स की बातें कर रहा हूं हर्षवर्धन। जब नेगेटिव इंडेक्स रहेगा बेटा बाइनोमियल थ्योरम में, तब उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये बात इसमें सिखा रहा हूं। बराबर है, इसलिए बोलता हूं कि आपके पास लिंक ऑलरेडी है, मैं लिंक अब हमेशा नहीं भेजूंगा, सेम लिंक पे आपको हाँ, ज्वाइन सर, करना है, सेम टाइम। बराबर है, देखिए आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि सेम ही लिंक रहता है, लिंक दूसरा नहीं होता। बराबर है ना? अरे लेक्चर के लिंक जिससे तुम ज्वाइन करते हो वो सेम ही रहता है ना बेटा? हाँ सर, थोड़ा सा रहता हूँ, वही रहता है ना। तो एक बार आपके पास लिंक आ गया तो उस लिंक से आप ज्वाइन कर लेना, मैं यहाँ एडमिट करूंगा, और टाइमिंग भी है 10:15। बराबर है, तो ध्यान रखना सर। एक मैंने नेगेटिव इंडेक्स मतलब उसका टर्म का फैक्टर क्या? क्या 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 फिर से बोलना। नेगेटिव इंडेक्स मतलब उसके जो इंडेक्स टर्म। का मतलब कि पावर नेगेटिव, पावर नेगेटिव। नेक्स्ट बोलना NC3 का मतलब कितना? ऐसा ही था ना, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 खत्म होके ऐसा बचेगा, तो कितना आएगा बोलो? n in bracket n minus 1 in bracket n minus 2 upon 3 factorial अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू x क्यूब। ऐसा वन छोड़ देता हूं मैं, ऐसा वन मैंने छोड़ दिया, चलते रहेगा ऐसा। कोई कंफ्यूजन है बोलो? not sir confusion. क्लियर है सर। बोल बे, कुछ कंफ्यूजन था तुम्हें? No sir. बोलना।
नो बोला सर। अरे शर्माओ मत यार, बोलो ना यार, पैदल ही No, तो sir. आऊंगा। अब एक बात समझना, सुनो। अब यदि ऐसा है और मैंने आपसे पूछ दिया कि आप अब मुझे बताओ, ये सब कहानी तो आपको पता ही हो गया, अब आपको निकालना है फॉर 1 प्लस एक्स रेज टू -1 का एक्सपेंशन। तो तुम्हारा जवाब ऐसा होगा कि सर कुछ ना करके इनके जगह पे -1 रख दो ना। क्या पूछ रहे हो आप भी? ऐसा छोटी छोटी बातें, पर छोटी छोटी मगर मोटी सर वो बातें। एक्सपांड थोड़ी ना होगा सर, फिर क्या एक्सपांड होगा ही नहीं ना, -1 रहा पावर तो। होगा? अब होना क्या है, मैं तो बस इसी फॉर्मूले में इनके जगह -1 रख रहा हूं, बस कम खत्म। तो मैं लिख रहा हूं पुट n इज इक्वल टू -1 इन ऊपर वाला इक्वेशन। ऊपर वाले की जगह -1 रख दूंगा। देखना एक्सपेंशन निकलता है, निकालना थोड़ा, क्योंकि मैं 1 2 निकाल के बता देता हूं, बाकी एज इट इज मैं लिख दूंगा 2 4 और आपको याद रख लेना है। क्लियर ना मेरे बच्चों? Yes, आवाज sir. बेल हो गया, देखो बेल बज गया, बेल वेद का। अरे बोलो। Yes, बोलो। sir. हाँ सर। बाइनोमियल जीत जाएगा बेटा जब इतने खामोशी दिखाओगे आप तो। सर वो देना है क्या? एक्सपांड होगा ही नहीं ना सर, वो -1 कौन सा मतलब एक्सपेंड नहीं होगा बाबा? बोलो। 1 प्लस एक्स की पावर -1 पावर 1 रही तो वैसे आएगा ना वो, क्यों नहीं सिंपल होगा? में जाएंगे। और सर आपने ये भी लिख के दिया था ना कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिखा था ना। तो माइनस में और भी तुम्हारे दिमाग में जो है ना, वो मेरे पास रख दे, मैं सब पार्ट पे आऊंगा। हाँ बोलना, और क्या क्या लिख के दिया था बोलो। हाँ सर यही पूछना था, फिर वो होल नंबर है ना -1। अच्छा, मैंने अभी क्या लिख के दिया हूं? बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स। हाँ सर सॉरी। बराबर है, उसको हेडिंग लिखा था। तुम इतने जल्दी जल्दी भूल जाते हो, मुझे याद दिलाना पड़ता है आपकी ताकत को। आपके नोटबुक पे लिखा है कि फॉर नेगेटिव इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे और कैसे उसका एक्सपेंशन निकालते हैं। ये बात आप सीख रहे हो अभी, बराबर है। वो मैं कब लिख के दिया था? जब मैं स्टार्टिंग में एक्सपेंशन पढ़ाया था तब की बातें थी, जब हम ओनली पॉजिटिव नंबर ऊपर में रख रहे थे और सोल्व कर रहे थे। यस सर। क्लियर? यस Yes, सर, sir. क्लियर ना? यस वो सर। बोल रहा हूँ। अभी मैं जो बातें कर रहा हूं आपसे, वो नेगेटिव इंडेक्स के लिए तो खुद से आके बोला हूं कि मेरे को नेगेटिव का चाहिए, क्योंकि आपको Yes, सवाल sir. भी नेगेटिव का मिलेगा। तब क्या करेंगे? तो इसके लिए मैं 1 प्लस एक्स रेज टू n का एक्सपेंशन, यहां तक आप सबको मालूम है, जो कि हमें भी पता था। मैंने लिखा हूं, आपके मदद से लिखा हूं। बोलो ना। हाँ सर। अरे बोलो। यस सुमित, यस सर। मलिक, Yes, कोई नहीं sir. बोल रहा बेटा, सब गायब हो गया। तो n का वैल्यू -1 रखूं क्या? आप बता मुझे। रख दो सर। हाँ सर। रख दो नहीं, मैं रख रहा हूं, तुम बोलो, मैं लिखता हूं। ऐसा नहीं। पार्थ बोल बेटा। पार्क नहीं था सर वो। युवराज, ऐसा आ रहा सर वो पता ही नहीं है। सर, हाँ वो ऐसा हाँ। आ रहा 1 - x + x² - x³ प्लस ऐसा जाएगा। कैसा भी आएगा अपन एक्सेप्ट करने वाले हैं, कैसा भी आने तो चलेगा, बराबर है। और आएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, देखना। n का वैल्यू -1 है तो कितना आएगा? 1 - x, n का वैल्यू -1 और अरे यार -1 -2 तो -1 into -2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, माइनस माइनस प्लस, और 2 इन 2 कैंसिल होके 1 बचेगा। Cancel. प्लस x² माइनस फिर x³ माइनस कितना? x क्यूब हो जाएगा, प्लस कितना? x रेज़ टू 4 निकाल दो। मैं नहीं निकालूंगा, हो गया, मेरा काम हो गया। अरे बोलो। हाँ सर। तो अब आपके सामने एक एक्सपेंशन बन के सर तैयार आपका वीडियो होगा, कॉल होगा। और जिसको अपने पे भरोसा है वो याद कर लेगा, और जिसको अपने कलम पे भरोसा है वो समझ लेगा, जिसको अपने इस पे भरोसा है
वो याद कर लेगा, बराबर है। तो अभी आपके सामने एक एक्सपेंशन आ गया 1 प्लस एक्स के पावर -1, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4 माइनस ऐसा इस तरह से चलते रहेगा। बोलो। हाँ सर। नहीं समझा? समझा सर। डन? यस सर। अब तुम बताओ मुझे, मैं इतना ही पे नहीं रोक रहा हूं, मैं कुछ एक्सपेंशन और भी यदि लिखूंगा तो तुम एक्सेप्ट करोगे ना? यस सर। सर अरे बोलो ना रे। हाँ सर। चल ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा ही एक्सपेंशन और भी लिख के दे दूं आपको। ओके सर। और यदि मैंने सपोज दैट कभी ऐसा लिख दिया 1 प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन है ना, मैं चाहूं कि -n का लिखना है, तो इनकी जगह -n रख लेंगे। कितना सिंपल। हाँ हाँ सर। सर। ए लो। यस। यस सर। हाँ यदि सर। नेगेटिव इंडेक्स बोला तो हम क्या करेंगे, n की जगह -n रख लेंगे। कुछ अलग से करने की जरूरत है क्या? नहीं। पक्का? पक्का। क्या स्टाइल है नहीं। चल ठीक है, समझ गया तुम। बोलो ना टकला स्टाइल। हाँ बेटा बोल। आ गए बोल सर अच्छा बात। बोल। हाँ कुछ बोल। बोलो कुछ नहीं सर। यार, तो तुम खुद से हंस रहे थे। आ गया ना अपना खेती पे, देख रहा है। चलो ठीक है, अपना खेती है बेटा। अब देखना है बहुत सारे एक्सपेंशन, लेकिन आपको कैसे निकालते हैं बात तो समझ में आ गया ना आपको। यस सर। तो 1 माइनस एक्स रेज टू -1 रहेगा तो भी आप निकाल लेना। मैं लिख देता हूँ सिमिलरली, लिख दो ना। हाँ सर। हाँ तो लिख लेना 1 माइनस एक्स के पावर -1 रहेगा तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, सभी पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा चलते रहेगा इनफाइनाइट तक, इधर भी जाएगा इनफाइनाइट तक, इधर भी जाएगा, चलते रहेगा, खत्म ही नहीं होगा भाई। बराबर है? क्योंकि तुम जब आप सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी यूज करोगे आरएचएस में तो वही निकलने वाला है। हाँ बोलो सर। हाँ सर। जब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी लगाओगे आरएचएस में तो वही निकलने वाला ना एलएचएस। यस सर। बोलो ना कि सर पहले बता देते। सर उसका पावर क्या है सर? किसके पावर है? 1 माइनस एक्स रेज टू क्या लिखा है सर वहाँ पे? -1। -1 बेटा, -1। हाँ समझा अभी। देखो क्या दिमाग आया बेटा। कहता हूं कि दिमाग अपने पास रखो, दिमाग कहीं दूसरी जगह लगाते हो ऐसे मौसम में फिर क्या होगा। चल रेडी? वैसा ही तुम्हें मिलेगा 1 प्लस, और भी लिख देता हूं, नंबर 1 हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ऐसा भी मिलेगा बेटा 1 प्लस एक्स रेज टू -2, पावर -2 भी रहेगा। तो करना क्या होगा, n की जगह -2 रख लेंगे। -2 तक तुम्हें याद रखना है, -2 तक याद रख लेना बस, क्योंकि यहीं तक है आपके सामने। -2 रहेगा तो इस तरह के बन जाएगा एक्सपेंशन 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। चलते रहेगा बेटा, ऐसे छोड़ दे। और चौथे नंबर 1 माइनस एक्स के पावर -2 यदि दे रहा हूं तो इसके लिए एक एक्सपेंशन और निकल रहा है, सारे पॉजिटिव। बोलो। हाँ सर। अब तो ये नहीं कोई पूछेगा कि सर कहां से आया, तो नहीं पूछेगा सर। तो मैं बोलूंगा तो बेटा यहां से आया, यहां से मैंने निकाल के दिया ना एक, बाकी को सिमिलर ही तो लिखना है, सिमिलर तो प्रोसेस करना है। सर और वो पूछना था कि वो माइनस इन्फिनिटी तक कैसे जाएगा सर वो इस तरह एक्सपेंशन? का सोन जितने पावर रहेंगे उसके हिसाब से प्रोसीड करते जाएगा। हाँ जितने पावर होंगे उसके हिसाब से प्रोसीड करते जाएगा। यदि
इंफिनिटी पावर तक, इंफिनिटी तक जाएगा, जैसा रहेगा वैसा पावर तक जाएगा। हाँ सर। क्योंकि आपको इनफाइनाइट तक जाएगा, तभी आप ना सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी भी यदि आप यूज करोगे तो एलएचएस आएगा आपको। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी याद करो क्या, ए अपॉन 1 माइनस आर। हाँ sir. वेर आर वाला कौन सा था, एजीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी। बोला सर बहुत दूर हो गया ना, एजीपी क्या था? अच्छा एजीपी पब्लिक स्कूल, याद रखना रे। सर वो मेरा डाउट ये था कि वो माइनस इन्फिनिटी तक क्यों जाएगा, प्लस क्यों नहीं जाएगा? वो कहाँ माइनस इंफिनिटी जा रहा है बेटा, माइनस कहाँ लिखा हुआ है? अरे माइनस से डॉट 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 हो रही। अच्छा हाँ हाँ सर समझा। माइनस नहीं लिख रहा। नहीं सर वो मुझे माइनस इन्फिनिटी लगा। अदे रे बाबा, अदे रे लेके बैठा है। अदे प्रभु। अगर अभी खुलने का चांस है क्या कुछ? मुझे नहीं लग रहा, फिर से लॉकडाउन लग सर रहा है। लॉकडाउन बढ़ गए ना। लॉकडाउन है सर। क्या पता यार ये सर। कौन सा डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, कुछ तो सुनने में आ रहा है, नया नवेला वेरिएंट। पता नहीं सर। बच के रहना बेटा, अपने को जेई देना है यार। सर हाँ सर मैं वो अपने अनअकैडमी का जो जेई का चैनल है ना यूट्यूब का, हाँ तो उसमें से मैं कुछ डीपीपी मैंने देख लिए। तो मेरे को क्यों बोल रहा है? नहीं देखिए ना, अच्छी बात है ना। और तुम्हें मैं बोलता हूँ कि ये सब बातें करना होगा फोन पे करना, मेरा नंबर है ना, है ना फिर सर। ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें मैं। मेरा नंबर है, कोई भी एक्स्ट्रा बातें करना होगा आपको, मैं अलाउ कर रहा हूँ क्लास के लिए, तो आप इस बैच की बातें करो। आपको एडिशनल बातें के लिए बेटा हर्षवर्धन, मैं एक बार नहीं 50 बार बोला हूँ फोन करके भी तुम्हें। हाँ। फोन नंबर हाँ है सर। मेरा, डायल कर लेना। मैं एक बार में क्विक रिप्लाई देता हूँ व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे, कहीं पे भी। बराबर है? आप पूछना, फोन करके मेरे से पूछ लेना कि सर ऐसा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो सबको क्यों जना रहा है? सर वो बराबर है? तुम्हें करने के लिए इनफाइनाइट है, तू लाख कर, कुछ भी कर, ओके, सब ओके। कर, जितना ठीक है। जिसका है सब लगाओ। बराबर? लेकिन पहले मैं जो बोला हूं उतना करना, उसके बाद वो सब करना। अब ये सब पर्सनल गाइडेंस की बातें, तो एक काम करना, मेरे को फोन करके पूछना। ओके सर, नहीं तो टाइम वैसे मिलेगा। रिक्वेस्ट हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके रेडी ना? क्योंकि Yes. ऑलरेडी तुम सारी चीजें पढ़ चुके हो, दोबारा रिपीट कर रहे हो। दोबारा रिपीट में अलाउ कर रहा हूं मैं तुम्हें इस बैच में। उसके Okay. बाद भी तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ डाउट रहा है ना, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज डाला हूं कि बेटा जो डाउट से भेजो। मैं कल हाँ। से तुम्हें 2-3 मैसेज डाला हूं कि बेटा आपके डाउट्स भेजिए भेजिए, लेकिन 3 लोग आपके डाउट्स नहीं आए। नहीं सर, आज भेजता हूँ, आज ट्राई करो। फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ 2-3 बार कि बेटा अपना डाउट्स भेजिए, जो आप क्लास में पूछ रहे थे भेजिए। कोई टीचर नहीं भेजता, लेकिन मैं आपको भेज हाँ, रहा हूँ सर। कि बेटा डाउट्स भेजिए, और आप बिल्कुल ऐसे कर रहे हो। लाइव क्लास में आते हो और एक चुल लगा देते हो। बराबर है? जिसका सख्त नफरत करता हूं मैं। ओके आप सीखना है, मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। इधर उधर की बातें नहीं करना क्लास में। बराबर है? आपको डाउट होगा, मैं आपको पर्सनल विंडो पे मैं एक ग्रुप में भी भेजूंगा उसका स्क्रीनशॉट कि मैंने क्या लिख के भेजा हूं बच्चों को। मैं डाउट मांग रहा हूं, बच्चा नहीं बोल रहा, हाँ। कुछ नहीं बोला। आज फिर लाइव क्लास में आया, सर मैंने अनअकैडमी के ये यूज किया। अरे तुम किया तो अच्छी बात है भाई, उसके डाउट्स हैं तो भेजने मेरे को। मैंने कहीं मना किया गया? तो बिल्कुल नहीं भी सर। अदर बातें नहीं करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ओके सर। बराबर है? नहीं तो फिर ब्लॉक करूंगा फिर आपको। फिर मैं मान लूंगा कि आप डिस्टर्ब करने के लिए आते हो। फिर मैं इस तरह से मान लूंगा कि आप डिस्टर्ब एलिमेंट हो, डिस्टर्ब करने के लिए लाइव लेक्चर में इन करते हो और तरह तरह की बातें करते हो। ओके मैं डाउट के भी एवरीथिंग पॉसिबिलिटी के लिए मैं हमेशा रखा हूं, ओपन सोर्स रखा हूं कि बेटा पूछो, पूछ लो। क्लास में नहीं, क्लास के बाहर पूछ लो, भेजो। लेकिन तू भेजोगे नहीं तो मैं आऊं घर पे तेरे डाउट डिस्कशन करने के लिए। अनअकैडमी का क्या बोलते हैं अपना, डीपीपी। नहीं सर, अभी भेजता हूँ आज। वो कल के मैंने आज मोबाइल। भेजना, फिर से बोल रहा हूँ आज भेजना। मैं फिर से तेरे लिए बोल रहा हूँ, 5 मिनट में ओके। तेरे लिए कुंज लाया मैंने। ओके बराबर है? फिर दूसरे सवाल नहीं, दूसरे सवाल जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इस पे आप मेरे साथ फुल्ली डिस्कशन कर सकते हो। अनअकैडमी ने तुम्हें क्या पढ़ाया, उधर में तुम्हें क्या पढ़ाया,
उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ पूछना मेरे से, बिंदास पूछना। ओके सर। हाँ हाँ, दूसरे बार फिर से यदि कोई क्वेश्चन किया सब्जेक्ट के छोड़ करके अदर क्वेश्चन यदि तुमने किया फिर ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सीख चुके हो, आपको एक बार सिखा चुका हूं, सारी चीजें आप कर चुके हो। उसके बाद यदि आप उतना भी रिवीजन करते हो मोर देन एनफ है आपको जेई के लिए। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि आपको रिसर्च नहीं करना है। आप 11 12th में ही हो, अपने आप को भूलो मत। आप अपने आप को मत भूलो कि 11 12th में ही हो, एक लिमिट ही आपको पढ़ना है। जेई बोले तो भी एक लिमिट है बेटा, ऐसा नहीं कि पूरा मैथ्स का रिसर्च ही है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। आप इंजीनियरिंग में आओगे और भी रिसर्च करना, इंजीनियरिंग से ऊपर ना। आप पीएचडी नहीं कर रहे हो मैथ्स में अभी, आप ओनली एक सब्जेक्ट के थीम के हिसाब से देख रहे हो फॉर जेई, और बहुत माइनर सिलेबस है जेई के लिए। आप रिसर्च के और जेई का सिलेबस में देखोगे आप, बहुत माइनर है, बहुत माइनर है, बराबर है। तो इसीलिए आप ध्यान रखना, सवाल जितना ज्यादा से ज्यादा लगाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा डाउट पूछो। डाउट का मतलब ये नहीं सर आज मेरे को माथे में दर्द हो गया, अरे कोई डाउट हुआ क्या? सर आज मेरे को इधर खुजली आ रहा है, अरे डाउट के लिए मैं बोल रहा हूं, तो डाउट तो मैथ्स का पूछेगा ना बाबा, बराबर है। ध्यान रखना। चलो और बोलना, और क्वेश्चन बोला। वो साइको है थोड़ा, बराबर है, तो उसको रिमूव कर दिया मैंने। चलो, और उसको मैं 3-4 बार मैसेज डाला हूं कल से कि बेटा अपना डाउट बोल भेज। तू लाइव लेक्चर में बोल रहा था डाउट भेजा नहीं, फिर आएगा लाइव में सर मेरे को ये, सर मेरे को। नजदीक रहता तो मैं 1-2 लगाता था भी उसको। चलो बोलना, कहां तक है बेटा बोलना। अब यदि नेगेटिव पावर कितना भी आए तुम कर लोगे सारी चीजें? सर अरे बोलो। हाँ सर। नेगेटिव इंडेक्स में यदि कुछ भी आया तो लगा सकते ना सवाल? यस सर। चलो तो अब सर? एक काम, हाँ सर ये जो 1 + x की पावर -1 है, हाँ हाँ हाँ, उसमें उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना 1/1 + x। 1/, हाँ 1 इसको + x। LHS को लिख हाँ। सकते हैं 1/1 - x, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ सर फिर वो एक्सपेंड कैसे होगा सर, उसको पावर नहीं नीचे नीचे तो। हाँ 1/1 + x लिख सकते हैं, बात एक ही है ना। सर पर वो एक्सपांड कैसे होगा अगर उसको नीचे पावर ही नहीं है, तो फिर वो एक्सपांड होगा ही नहीं ना डिनोमिनेटर में। तो इसीलिए तू ना न्यूमरेटर में लाके उसको एक्सपेंड किया। हाँ न्यूमरेटर में लाके एक्सपेंड किया, इसीलिए तो एक्सपेंड किया। हाँ सर समझा। बराबर है, रेडी? और बोलो। तो नेगेटिव इंडेक्स के कितने सारे क्वेश्चन थे पहले बताओ। हाँ नेगेटिव इंडेक्स के क्वेश्चन कितने हैं आपके मॉडल में, बोलो। 2 मिनट सर देखने दो। हाँ जल्दी। सर तो फिर ये पूरे एक्सपेंशन को ऐड करके वही आंसर आएगा ना 1/1 + x। सिंपल ना, क्योंकि आप पे एक तरफ मैंने उसको प्रूफ करने के लिए भी तो बताया ना आपको, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। हाँ सर वही हाँ सर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है फॉर्मूला? A/1 - r। मैंने सर यस सर। अरे बोलो। यस सर। यस सर। हाँ तो कितने हैं बताओ मुझे। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और नेगेटिव इंडेक्स के सवाल आप लगा के आना नेक्स्ट लेक्चर में। निगेटिव के 2 दिखे सर। सर ये हाँ बोलना 2 दिख रहे निगेटिव के। निगेटिव के 2 ही दिख रहे हैं क्या? सर सम ऑफ कोएफिशिएंट के 9 से 12 के क्वेश्चन नंबर आपको ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ कहां तक करना, ठीक है? और ट्राई करके आना, कल डिस्कस करूंगा। हाँ सर। यस रेडी? सर। यस सर। गुड बाय बोल। बाय सर।